बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवारी। देखो भाई, हेलो एवरीवन, मैं हूं सूर्या कौशल और आपके लिए लेके आया हूं एक नया वीडियो क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारा चैप्टर 1 है और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अप टू ओम्स लॉ कवर करने वाले हैं, अप टू ओम्स लॉ। तो बच्चों, एक क्लास 10th का हमारा पहला वीडियो है। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि ये मेरा चैनल बहुत ही न्यू है, अभी 2 दिन हुआ क्रिएट किए हुए। तो हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें। सो फर्स्टली, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो देखो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी है क्या चीज? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो सवाल उठता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज? It is a property of electron and proton due to which electric force arises. Okay, it is a property of electron and proton due to which electric force arises. किसी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की वह प्रॉपर्टी जिनके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट हो, क्या क्रिएट हो? इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट हो, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की वह प्रॉपर्टी जिनके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट हो, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तुमने सुना होगा दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, लेट अस सपोज दिस टू चार्जेस। सपोज करते हैं दोनों चार्ज हैं, ये पहला चार्ज है Q1 और ये दूसरा चार्ज है Q2। इन दोनों चार्जेस को जैसे एक पास लेकर के आओगे, देखो तो या तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे तुरंत ऐसे अट्रैक्ट होंगे, ओके, या फिर एक दूसरे से दूर जाएंगे। दो कंडीशन हो सकता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स दो तरह का हो सकता है। या तो ये अट्रैक्टिव होगा, इधर अट्रैक्टिव, या फिर रिपल्सिव होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस होते हैं इनके दो नेचर होते हैं, या तो अट्रैक्टिव हो सकते हैं या फिर रिपल्सिव हो सकते हैं। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करता है? चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, या सिंपली कह सकते हो चार्ज पे डिपेंड करता है कि कब अट्रैक्शन होगा और कब रिपल्सन होगा। अभी जस्ट थोड़ी देर के बाद में बताते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं तुम्हें कि इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जिसमें से सबसे पहला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या फिर लिखा होगा कहीं पे आपके बुक में दिया होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या हो गया, इसके नेम से ही क्लियर है। स्टैटिक बोले तो रेस्ट, स्टैटिक मतलब क्या हो गया? रेस्ट। एंड इलेक्ट्रिसिटी मतलब, इलेक्ट्रिसिटी का सेंस यहाँ पे किससे है, या इलेक्ट्रो का सेंस यहाँ पे किससे है? इलेक्ट्रिक चार्ज से। यानी कि जब इलेक्ट्रिक चार्जेज रेस्ट में होते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। ओके, तो सिंपली कह सकते हो क्या? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। यानी कि वह ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में कंप्लीट स्टडी प्रोवाइड करे, लेकिन उन इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में कंप्लीट स्टडी प्रोवाइड करता है जो कैसे होते हैं? रेस्ट में होते हैं। ओके, रेस्ट में। अब सवाल ये उठा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखते हैं यहां पे इलेक्ट्रिक करंट देखो क्या होता है। फिर वही बात, इलेक्ट्रिक मतलब हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज, और करंट का मतलब क्या हो जाएगा? फ्लो। करंट मतलब होता है फ्लो, मीन्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज, या ऐसे कह सकते हो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम टेकन।
इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का देखो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम, चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम, और टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकंड। सो हियर वी विल गेट द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी इक्वल टू कूलम पर सेकंड और एम्पियर। ओके, इसको एम्पियर भी कह सकते हो या फिर कूलम पर सेकंड कह सकते हो, यानी कि कह सकते हो क्या कि 1 कूलम चार्ज अगर किसी कंडक्टर में 1 सेकंड के लिए फ्लो करता है देन देयर विल बी 1 एम्पियर करंट। तो तभी से हम एक बात किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं बाय कन्वेंशन 2 टाइप के होते हैं। बाय कन्वेंशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, वन इज पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव। इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। भाई चार्ज को कितने लोगों ने देखा है, इतना बता दो। सोचो क्या चार्ज को देखा आपने? मैंने तो कभी चार्ज को देखा नहीं है, हो सकता है आपने देखा हो, ठीक है, लेकिन चार्ज को किसी ने नहीं देखा। चार्ज देखो, बाय कन्वेंशन कहा गया है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर वन इज नेगेटिव चार्ज। इसके लिए देखो क्या हुआ क्या था, जनरली एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट क्या था, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 2 रॉड लिए थे ग्लास के और 2 रॉड इबोनाइट के। इबोनाइट जो होता है एक तरह का इंसुलेटर होता है, ठीक है। 2 रॉड लिया, एक ग्लास रॉड था और दूसरा जो पेयर है ये क्या है, इबोनाइट। सपोज कर लो इबोनाइट रॉड है, इबोनाइट रॉड, और दूसरा है ग्लास रॉड। ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पर रब किया, ग्लास के रॉड को सिल्क क्लॉथ पे रब किया, तो देखा कि कुछ चार्जेज ट्रांसफर हुए, या तो ग्लास से सिल्क क्लॉथ में चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा या फिर सिल्क से ग्लास में ट्रांसफर हुआ होगा। 2 में से एक कंडीशन होना पॉसिबल है, कोई भी एक कंडीशन हो सकता है। तो अगर हम मानते हैं कि सिल्क में इलेक्ट्रिक चार्जेस ट्रांसफर हो गए, अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस सिल्क में ट्रांसफर हुए तो सिल्क कैसा हुआ, नेगेटिव, और बचा कौन, ग्लास। तो ग्लास रॉड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। क्योंकि दोनों ही रॉड सेम नेचर के हैं, दोनों ग्लास हैं और दोनों सेम सरफेस पर रब किए जा रहे हैं, यानी कि इनमें प्रोड्यूस होने वाले चार्जेस सेम होंगे, सिमिलर टाइप के होंगे। वैसे ही इबोनाइट रॉड जो लिया गया, इबोनाइट रॉड को कैट फर के ऊपर रब किया गया था, कैट फर, बिल्ली की खाल, कैट फर पे इसको रब किया गया। तो देखे क्या कि कुछ चार्जेस कैट फर से इबोनाइट रॉड में ट्रांसफर हो सकता है या फिर इबोनाइट रॉड से कैट फर में ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ पे सपोज कर लिया कि कुछ नेगेटिव चार्जेस इबोनाइट रॉड में ट्रांसफर हो चुके हैं, और हम जानते हैं जितने इलेक्ट्रिक चार्जेस इधर ट्रांसफर हुए होंगे उतने ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्टिव हो जाएंगे। जितना इधर नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होगा उतने ही कैट फर में पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखो हुआ क्या कि दोनों रॉड जब ग्लास रॉड को एक पास लेकर के गए, जैसे सपोज कर लो ऐसे यहाँ पे ग्लास रॉड ऐसे रखा हुआ, इसको लेके आया और जैसे ही पास लेके आया दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कौन सा फोर्स है, रिपल्सन। दोनों में कौन सा फोर्स हुआ, रिपल्सन हुआ ना भाई। देखो इधर दोनों ही रॉड एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, मतलब दोनों में रिपल्सन हुआ। और ये रिपल्सन हुआ क्यों, क्योंकि इसमें चार्ज जनरेट हुआ था। अच्छा, दूसरा, जब इबोनाइट रॉड को एक पास लेकर के गए, सेम कंडीशन में जैसे ही एक पास लेकर के आए इबोनाइट रॉड को, वैसे ही भाई साहब दोनों इबोनाइट रॉड एक दूसरे से दूर चले गए। मतलब ये हुआ कि ये भी सिमिलर टाइप के चार्जेस हैं और सिमिलर टाइप के चार्जेस एक दूसरे को क्या कर गए, रिपेल कर गए। तो कहा गया कि चार्ज 2 तरह के हैं। बाय कन्वेंशन कहा गया था कि हो सकता है दोनों चार्जेस सेम नेचर के रहे हों और ये दोनों चार्जेस, इसमें प्रोड्यूस होने वाले जो चार्जेस हैं वो भी सेम नेचर के रहे हों, लेकिन इन दोनों की अगर कंपैरिजन करो तो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो गए, क्योंकि डिफरेंट मटेरियल है। और जब दोनों डिफरेंट मटेरियल को जब एक पास लेके गए, चार्ज मटेरियल को, जैसे ग्लास रॉड
और एक इवोनाइट रॉड, जब इन दोनों को एक पास लेकर के आए, जैसे सपोज कर लो ऐसे दोनों को जैसे ही एक पास लेकर के आए, दोनों एक दूसरे से क्या कर गए, अट्रैक्ट कर गए, ऐसे इस वे में कुछ अट्रैक्ट कर गए। मतलब साइंटिस्ट का मानना क्या था कि जो डिफरेंट टाइप के चार्जेज होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जो सेम टाइप के चार्जेज होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो इसके हेल्प से देखो क्या कहा गया कि चार्जेस के दो टर्म्स होते हैं, पहला लाइक चार्ज और दूसरा होता है अनलाइक चार्ज। यानी कि एक हो गया लाइक चार्ज और दूसरा होता है अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज। अब सवाल ये उठा कि लाइक चार्ज क्या है। लाइक बोले तो सेम टाइप के, सेम टाइप के मतलब यहाँ पे प्लस प्लस हो गया, इधर माइनस माइनस हमने लिख दिया, यानी कि प्लस प्लस लाइक हो गए, या माइनस माइनस क्या हो गए, लाइक। सिमिलर चार्जेस को लाइक चार्जेस बोलते हैं। और अनलाइक चार्जेस का मतलब क्या हुआ कि जो डिफरेंट टाइप के जो चार्जेस होते हैं, जैसे प्लस माइनस या फिर कह लो माइनस प्लस, ये जो डिफरेंट टाइप के जो चार्जेस होते हैं, इन डिफरेंट टाइप के चार्जेस को क्या बोलते हैं, अनलाइक चार्ज बोलते हैं। जितने भी लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि इनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। और जितने भी अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर चार्ज को देखते हुए ये कॉन्सेप्ट बनाया गया था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इन दोनों चार्जेस को जब हम अरेंज करेंगे तो दो टर्म बन सकता है, एक लाइक चार्ज और दूसरा अनलाइक चार्ज। लाइक चार्ज का मतलब सिमिलर टाइप के चार्ज को लाइक चार्ज, जो कि एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और डिफरेंट टाइप के चार्जेस को अनलाइक चार्ज, जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर। देखो भाई यहां पे देखते हैं कंडक्टर। कंडक्टर देखो क्या होता है, कंडक्टर, इसके नेम से क्लियर है, कंडक्ट। कंडक्ट क्या कंडक्ट करेगा भाई, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, या सिंपली कह सकते हो जो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसको बोलते हैं कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन करेगा, जिसमें कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, जिसमें कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, या कह सकते हो जिसमें रजिस्टिविटी कम होगी, रजिस्टिविटी कम होगी, या कह सकते हो जिसमें रेजिस्टेंस का इफेक्ट कम होगा। ठीक है, यानी कि ये दो फैक्टर्स अभी जस्ट थोड़ी देर के बाद मैं बताता हूं आपको कि रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या होता है। जब हम ओम्स लॉ कवर करेंगे, आफ्टर ओम्स लॉ आई विल डिस्कस अबाउट दिस रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। मीन्स दो सब्सटेंसेस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कैसे कर सकता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, फ्री चार्जेस पाए जाते हैं, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस फ्री चार्जेस दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर देखो क्या होता है, इंसुलेटर देखते हैं। इंसुलेटर देखो भाई, इंसुलेटर क्या होता है, विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दोज मटेरियल विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंसुलेटर। यानी कि जितने भी इंसुलेटर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। आपको अगर सर इलेक्ट्रिसिटी को कौन कंडक्ट नहीं करता है, तो इंसुलेटर। और इंसुलेटर कौन होता है, जिसमें फ्री चार्जेस प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि इनमें फ्री चार्जेस नहीं पाए जाते हैं, इनमें फ्री चार्जेस प्रेजेंट नहीं होते हैं। कहोगे सर तो इसमें चार्ज कौन सा पाया जाता है, तो जितने भी इंसुलेटर्स होते हैं सारे के सारे इंसुलेटर में ओनली बाउंड चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। कहोगे सर बाउंड चार्ज क्या होता है, एक मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। सपोज कर लो सोडियम, सोडियम ले लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, यानी कि हो गया 281। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हैं मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि इनके आउटर मोस्ट सेल में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और उस कंडीशन में क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। यानी कि जिन इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके इनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। और इसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन। और कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना हुआ, या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हुआ, या फिर हीट का कंडक्शन हुआ, हर जगह फ्री इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेगा, वहां पे कोई भी बाउंड चार्ज पार्टिसिपेट नहीं करता है। केमिकल रिएक्शन, अरे तुम खुद से सोच लो,
जो घर में जो लोग होते हैं, अब जिनकी शादी नहीं हुई रहती है, सबसे ज़्यादा खुराफाती वही होता है भाई, सबसे ज़्यादा खुराफात वही करता है जिनकी शादी नहीं हुई है। और यदि शादी हो गई, मतलब अगर बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग मजबूत है, यानी कि बाउंडेड हो गया, फिर उसका सारा बदमाशी खत्म हो जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हैं वो केमिकल रिएक्शन ज़्यादा करेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। और जो बाउंड चार्जेस हैं, बाउंड चार्जेस ना तो कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, खैर अभी तो मैं केमिस्ट्री पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, अभी तो पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। तो अभी बस इतना जानो कि जिसमें फ्री चार्जेस होंगे वो कंडक्टर होगा, जिसमें फ्री चार्जेस नहीं होंगे वो होगा इंसुलेटर। ठीक है, अब देखो कंडक्टर तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है ये चीज मैं बताता हूं तुम्हें। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है। सपोज कर लो कि ये कोई कंडक्टर, कोई वायर है या कुछ भी है, कोई भी कंडक्टर मान लेते हैं। यहां पे जो चार्जेस हैं वो फ्रीली इधर उधर मूव करते रहेंगे, हियर एंड देयर मूव करेंगे, जस्ट लाइक दिस। ब्राउनियन मोशन जानते हो, ट्र, 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 इसका कोई भी ऐसा कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ये कहीं भी मूव कर सकता है। ऐसे देखो, ये कहीं भी मूव कर सकता है। यहाँ पे ऐसे फ्री चार्जेस हैं जो इधर उधर मूव करते रहते हैं। एंड व्हेन वी अप्लाइड सम पोटेंशियल डिफरेंस ऑन इट, जैसे ही हम इस पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, देन ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट टू मूव इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। अच्छा, सोच रहे हो कि सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है या कैसे अप्लाई करें इसको, तो बताते हैं, अभी थोड़ी देर में बताते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। जस्ट इस टॉपिक के बाद बताते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। मतलब बैटरी से मान लो हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, किसी सोर्स से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, उस कंडीशन में देखो क्या होगा। तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। जरा खुद से सोचो कि इलेक्ट्रॉन कैसे चार्जेज होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे चार्जेज होते हैं, पॉजिटिव होते हैं कि नेगेटिव होते हैं। जाहिर सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव के तरफ। यानी जितने भी अनलाइक चार्जेस होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। यानी कि सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। और वो किधर मूव करेंगे भाई, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और जब वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू किए तो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट विल बी फ्लो। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है और इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है। तो लगभग सभी को क्लियर हो गया होगा कि कैसे किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अब हम बताते हैं हमारे अगले टॉपिक में, मैं बता रहा हूं तुम्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल बड़ी मस्तानी है ये चार्ज हमारा। देखो भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब भी कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंफिनिटी से मूव करके किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट तक आता है। सपोज कर लो यहाँ पे कोई हमारा दूसरा चार्ज पहले से अवेलेबल है, क्यू चार्ज। और जब भी कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज मतलब 1 कूलम का चार्ज इंफिनिटी से मूव करके किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट तक आता है, इस पार्टिकुलर पॉइंट को नाम दे देते हैं बी, और ये रहा इंफिनिटी, यहां से मूव करके यहां तक आ रहा है। इस कंडीशन में कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, और जो टोटल वर्क डन होगा उस टोटल वर्क डन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि कह सकते हो क्या, व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम इंफिनिटी टू एट ए पार्टिकुलर पॉइंट, देन इट्स टोटल वर्क डन विल बी नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू, देखो होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर मिल जाएगा आपको वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अभी तो आपने बोला कि जो वर्क डन होगा उस वर्क डन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो एक और बात तो बोला था हमने कि जब कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव मतलब कितना, 1 कूलम चार्ज, जब कोई मूव करता है इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, जरा खुद से सोचो कि यहाँ पर जो चार्ज है, चार्ज की वैल्यू जब 1 कूलम हो जाएगी, यानी कि वर्क डन के बराबर ही, वर्क डन अपॉन 1 यानी कि वर्क डन के बराबर ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो इसका एसआई यूनिट क्या होता है समझाते हैं आपको।
खुद से सोचो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। और चार्ज का क्या होता है? कूलम। मिला के आपको जूल पर कूलम, जूल पर कूलम ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट, या फिर इसी को बोलते हैं बोल्ट। ठीक है, बोल्ट देखो कब बोलेंगे? जब 1 कूलम चार्ज, 1 जूल एनर्जी, या कह सकते हैं 1 जूल वर्क होगा या एनर्जी वहां पे रहेगी अनमूविंग 1 कूलम चार्ज, तो उस कंडीशन में हम इसको बोल सकते हैं 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी आपने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऐसा ही कुछ है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, सेम ऐसा ही कुछ है, लेकिन दोनों में अंतर है। पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। नेम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। सिंपली कह सकते हो कि बैटरी के दो टर्मिनल्स हैं, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उन दोनों का जो अंतर होगा, दोनों का जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। या ऐसे कह लो कि व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी कि यहाँ पे दोनों पॉइंट नोन है। ठीक है, व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर देन इट्स टोटल वर्क डन विल बी नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा पोटेंशियल V1 है, अगर चार्ज Q है, यहाँ पे अगर पॉइंट A पर है चार्ज, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, तो B पर अगर गया चार्ज तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? V2 हो गया। ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल कह सकते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू V1 माइनस V2। जो हमारा पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिपेंड करता है पोजीशन पर। अब यहाँ पे पोजीशन A है, जैसे पोजीशन चेंज हुआ तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो दोनों के बीच के पोटेंशियल का जो अंतर होगा या जो गैपिंग होगी, उसी को हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, देखो एक और बात बता दें आपको कि जब भी कोई चार्ज, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर एक क्लोज लूप में मूव करेगा, क्लोज लूप में मूव करता है, तो वहां पे टोटल वर्क डन 0 होता है। जैसे सपोज कर लो ये पॉइंट A है, पॉइंट A से कोई चार्ज मूव करना स्टार्ट किया था, पॉइंट B तक आया, और फिर पॉइंट B से मूव करके फिर कहां आ गया? A पर आया। तो यहां पर जो टोटल वर्क डन होगा इट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब कहोगे सर टोटल वर्क डन 0 कैसे होगा? तो देखते हैं यहाँ पे टोटल वर्क डन 0 होगा कि नहीं होगा, इस चीज को प्रूव करते हैं। देखो पॉइंट A पर पोटेंशियल कितना है? V1। पॉइंट B पर पोटेंशियल क्या हुआ? V2। अब बताओ दोनों के बीच का अंतर कितना? हम जानते हैं कि वर्क डन उतना ही होगा जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है तो। यानी कि कह सकते हो हियर डेल्टा V, यानी डेल्टा V कितना होगा? V1 माइनस V2 विल बी इक्वल टू वर्क डन अनमूविंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B, देन इट इज कॉल्ड AB। यहां पे जो वर्क डन हो रहा है इसको हमने बोला AB बोल दिया, WAB हो गया। और चार्ज Q0, चार्ज मान लो मूव कर रहा था, तो यहाँ पे हो गया Q0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ओके, एंड व्हेन द चार्ज मूव फ्रॉम B टू A, जब चार्ज B से A पर आता है, उस कंडीशन में देख लो डेल्टा V डैश। अब कहोगे सर V डैश क्यों? अरे चेंज हो जाएगा ना पोटेंशियल, तो दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1 हो जाएगा, क्योंकि तब इनिशियल पोटेंशियल A हो गया और फाइनल V1 हो गया, यानी हो गया V2 माइनस V1। इट विल बी इक्वल टू WBA अपॉन Q0। इधर जो वर्क डन हुआ B से A तक आने में, इसको हम बोलते हैं WBA कह दिया, यानी कि वर्क डन अनमूविंग चार्ज फ्रॉम B टू A। As we know that the total work done will be always equals to the sum of all work done, या ऐसे कह सकते हो on adding equation फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। यहाँ पे V1 है माइनस V2 प्लस V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू WAB अपॉन Q0 प्लस WBA अपॉन Q0। V2 ने V2 को मार दिया और V1 ने V1 को, बचा क्या? 0। यहाँ पे हो गया 0। और एक इसका वैल्यू है WAB प्लस WBA अपॉन Q0, इसको देख लो यहाँ पे आ जाएगा।
WAB प्लस WBA अपन Q0 हो गया। और WAB देखो ये क्या है, टोटल वर्क डन है। ये क्या है, टोटल वर्क डन, यानी कि इसको हमने कर दिया W नेट यानी कि टोटल वर्क डन एंड इट विल इक्वल टू 0, क्योंकि Q0 को अगर आप इधर भेजते हो तो Q0 इधर जाएगा, 0 में मल्टीप्लाई होगा तो फिर 0 आ जाएगा, यानी टोटल वर्क डन क्या हुआ, 0। मीन्स वी कैन सी हियर व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन अ क्लोज लूप, देखो सर्कुलर लूप की जरूरत नहीं है, चाहे जैसा भी लूप हो बस क्लोज लूप होना चाहिए। अगर किसी क्लोज लूप में यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है तो यहाँ पर टोटल वर्क डन हमेशा क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्लियर हुआ, लगभग सभी के टॉपिक क्लियर हो गया होगा। देखो नेक्स्ट बताता हूं तुम्हें सर्किट डायग्राम क्या होता है। सर्किट डायग्राम से पहले जान लो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। अगर हमें मूव करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना हो, क्या हमें कुछ ट्रैक की जरूरत पड़ेगी, कुछ पाथ की जरूरत पड़ेगी। अगर रास्ता ना हो तो क्या हम मूव कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते ना। वैसे ही चार्जेस को भी फ्लो करने के लिए किसी ट्रैक की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और ये जो Q0 चार्ज है, Q0 चार्ज जिस रास्ते से मूव करता है, जिस कंटिन्यूअस पाथ से मूव करता है, उस कंटिन्यूअस पाथ को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। उस कंटिन्यूअस पाथ को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है दो तरह का होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट देखो ये होता दो तरह का है, एक क्लियर नहीं दिख रहा है इसलिए इसको देखो। इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो दो तरह का होता है। पहला है ओपन सर्किट और दूसरा होता है क्लोज्ड सर्किट। ओपन सर्किट देखो क्या होता है, यहां पे इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सपोज कर लो कोई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस अभी ओम्स लॉ बताऊंगा वहां पे आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है या पंखा हो सकता है, या फिर कह सकते हो वायर में भी रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। जितने भी अप्लायंसेस होते हैं लगभग सब में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया रेजिस्टेंस, इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक सर्किट में, एक वायर के थ्रू ऐसे कनेक्ट किया है। ये हो गया स्विच, ये हो गया स्विच, ये रहा बैटरी। अगर यहाँ पे स्विच ऑफ है, जब स्विच ऑफ होगा तो इस सर्किट को बोलेंगे ओपन सर्किट। और जब स्विच ऑफ होगा तो चार्ज को कंटिन्यूअस फ्लो नहीं मिल पाएगा। यानी कि यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे जो स्विच है कुछ इस वे में होंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे के टच में नहीं होगा। और जब एक दूसरे के टच में नहीं होगा यानी कि चार्ज यहाँ से मूव करते हुए जा तो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जैसे ही इस एंड पर पहुंचे ये स्टॉप कर जाएंगे, क्योंकि इनको मूव करने के लिए दूसरा कंटिन्यूअस पाथ नहीं मिल रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग ओपन सर्किट। क्या बोलते हैं भाई, ओपन सर्किट बोलते हैं। तो लगभग समझ गया होगा कि क्लोज सर्किट क्या होगा। तो जो क्लोज सर्किट होगा, क्लोज सर्किट में हम स्विच ऑन कर देंगे। जैसे सर्किट को हमने स्विच ऑन किया तुरंत क्या बन जाएगा, क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट बोले तो जो चार्ज होगा उस चार्ज को एक कंटिन्यूअस पाथ मिल जाएगा फ्लो करने के लिए, ठीक है। तो इसको हमने बोला क्लोज्ड सर्किट। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, रात के लगभग 11 बज रहे हैं और इतनी रात को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और मेरे को लगा कि ओम्स लॉ तक कवर हो जाएगा आज, लेकिन सॉरी आज ओम्स लॉ तक कवर नहीं हो पाया है। कल मैं इस ओम्स लॉ से रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा और आपसे एक प्रॉमिस करता हूं कि क्लास 10th के फिजिक्स का जो वीडियो है टोटल कंप्लीट वीडियो मैं बनाऊंगा, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर 5 तक। अभी सोर्स ऑफ एनर्जी तो डिलीट हो चुका है सिलेबस से, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि उसका भी वीडियो बना दूं। तो चैप्टर 1 से लेकर 5 तक जो फिजिक्स के पोर्शंस हैं, इन सारे पोर्शन को मैं कवर करूंगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।